साल भर पढ़ने के बाद अगर परीक्षा देने जाएं आप, वहां पे कोई ऐसा प्रश्न आ जाए जो आपने पहले पढ़ रखा हो या फिर नहीं पढ़ रखा हो, जो आपके एग्जाम में नहीं आता हो, वहां पे वो प्रश्न भूल जाए आपको, तो वहां पे उस प्रश्न को क्या करना चाहिए? कुछ बच्चे कहते हैं छोड़कर आ जाना चाहिए, कुछ बच्चे कहते हैं सर आ नहीं रहा है तो वहां पे क्या लिखें। तो आप सभी को मैं बता देना चाहता हूं कि भाई आपको परीक्षा में कोई भी प्रश्न छोड़कर नहीं आना है, एक भी प्रश्न छोड़ के नहीं आना है, पूरे प्रश्नों का उत्तर देना है। आपके दिमाग में आ रहा होगा गुरुजी अगर प्रश्न नहीं आएगा तो हम उसकी जगह पे क्या लिखेंगे? आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, एग्जाम टाइम है, पूरे वीडियो को अच्छे तरीके से देख लो, समझ लो। जो ट्रिक तरीका मैं बता रहा हूं उस तरीके से लिखने की प्रैक्टिस कर लेना। निश्चित रूप से अगर कोई प्रश्न नहीं आता है तो आप उसकी जगह पे लिख कर आ जाना। और साथ में अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लो, अपने सभी दोस्तों के पास चैनल का यह लिंक सेंड कर दो जो भी इस बार परीक्षा देने जा रहे हैं। देखो, बोर्ड परीक्षा में दो प्रकार के बच्चे होते हैं। एक तो वे बच्चे हैं जो कोई भी प्रश्न नहीं आता है, उनको पास तो उन्हें भी होना है, तो उनको क्या करना चाहिए आज की इस वीडियो में बताएंगे। और साथ में एक बच्चे वे होते हैं जो साल भर मेहनत किए होते हैं, कभी कभी ऐसा होता है पढ़ा हुआ भी चीज एग्जाम टाइम में भूल जाता है या फिर आधा याद रहता है, उन्हें क्या करना चाहिए आज के इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। आप चाहे कैसे भी स्टूडेंट हो, आप चाहे टॉपर स्टूडेंट हो या फिर एवरेज स्टूडेंट हो या फिर आपने कुछ भी नहीं पढ़ रखा है, केवल पास होना है। भाई सभी के साथ ऐसा हो सकता है कि कोई ना कोई एग्जाम में प्रश्न ना आता हो, तो भाई आपको कैसे टैकल करना है यह आपको जानना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहली बात, आप कैसे स्टूडेंट हो जरा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। टॉपर हो, एवरेज हो या फिर पास होने में परेशानी हो रही है, एकदम तैयारी नहीं है, नीचे ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। और हाँ, मैं आपको सबसे पहली बात बताना चाहता हूं, आप कैसे भी स्टूडेंट हो, पहली बात आपको घबराना नहीं है। पेपर कैसा भी आया हो एकदम नहीं घबराना है। आपका जो एग्जाम होता है वह होता है 3 घंटे 15 मिनट का। ये 15 मिनट अगर आप पेपर पे पढ़ोगे भी ना तो वहां पे लिखा होता है, एक्स्ट्रा टाइम दिया होता है, इसलिए दिया होता है ताकि आप क्वेश्चन पेपर को अच्छे से पढ़ लो। क्वेश्चन पेपर को पेपर सॉल्व करने से पहले, कॉपी में लिखने से पहले पेपर को अच्छे तरीके से इन 15 मिनट में आपको पढ़ने के लिए समय दिया जाता है, तो आपको पढ़ना चाहिए। पढ़ते समय आपको घबराना नहीं है, आत्मविश्वास बना के रखना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, लगातार 2-3 क्वेश्चन नहीं आता है ना तो अंदर से डर लगने लगता है। और उसके बाद जो मैंने बताया ना, इस टाइप के बच्चे जो होते हैं उनके साथ प्रॉब्लम होती है कि आधा प्रश्न आएगा आधा भूल जाएगा। ऐसा भी होता है, लगेगा कि प्रश्न आ रहा है लेकिन जब लिखने जाएंगे तो आधा आएगा आधा भूल जाएगा। क्यों? क्योंकि वह कंडीशन तब होता है, मैं जानता हूं, जब वह घबराने लगते हैं अंदर से। आत्मविश्वास, आत्मबल, कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है। तो इसलिए आपको मैं पहले से बता दे रहा हूं, घबराना नहीं है, जो होगा अच्छा होगा। और बहुत टेंशन की बात भी नहीं है। कॉपी कोई पढ़ के थोड़ी नहीं चेक करता, मैं भी कॉपी चेक करता हूं, कोई नहीं पढ़ के कॉपी चेक करता, सबको नंबर बनाना होता है। अगर कॉपी भरी है, प्रश्न का नंबर सही से डाला गया है, प्रश्न से रिलेटेड कोई चीज लिखा है तो नंबर पूरा मिलेगा, इतना समझ लो। सही लिखो या गलत लिखो इतना कोई देखता नहीं है, इसलिए घबराना नहीं है। आपने अगर पढ़ रखा है तो सही लिखोगे, नहीं पढ़ रखे हो तो मैं आगे बताऊंगा कैसे आपको लिखना है ना। लेकिन हाँ, सबसे बड़ी बात कि आपको आत्मविश्वास, आत्मबल बना के रखना है, डरना नहीं है। पूरे साल की मेहनत उसी 3 घंटे में देखी जाती है, डर गए तो पूरी साल की मेहनत बर्बाद हो जाएगी, फिर परेशान हो जाओगे, कॉपी अच्छे से नहीं लिख पाओगे, आता हुआ प्रश्न भी गलत हो जाएगा। इसलिए पहले 15 मिनट में क्या करना है, आपको क्वेश्चन पेपर को देखना है, जो प्रश्न आ रहा है उसको टिक कर लो, जो प्रश्न नहीं आ रहा है उसको कट पिट कर लो, ये नहीं आ रहा, जो प्रश्न आधा आ रहा हो उस पर 1/2 लिख दो। ये 3 चीज आपको लिखना है। जो प्रश्न अच्छे से आ रहा है उस पर टिक करना है, जो प्रश्न नहीं आ रहा उसको कट पिट करना है, जो प्रश्न आधा आ रहा है उसके आगे 1/2 लिख देना, ऐसे करके। अब क्या करना है ध्यान से समझो। 15 मिनट में आपने ये टिकिंग कर लिया, इसके बाद क्या करना है भैया, जो प्रश्न आपको आता है उन्हें पहले करना है टॉपरा के। टॉपरा का मतलब समझे हो, हम लोग टॉपरा का मतलब ये करते हैं कि पूरा एकदम टपा के लिखना है, तभी टॉपर बनोगे, है ना। टॉपरा के मतलब टॉप करके लिखना है, एकदम बढ़िया से, एकदम अच्छे तरीके से लिखना, आसानी से लिखना है, क्योंकि आपको पता है कि मुझे इतना ही क्वेश्चन आ रहा है, उतना ही मुझे अच्छे से लिखना है। पहला काम क्या करना है, जो प्रश्न आ रहा है उसे अच्छे से करना है। अच्छा, कुछ बच्चों का दिमाग ये होता है सर पहला आ रहा है उसके बाद चौथा आ रहा है तो बीच के 2-3 क्वेश्चन छोड़ देंगे, बिल्कुल छोड़ दो। आप अच्छे से प्रश्न उत्तर करके, मैंने एक वीडियो बना रखा हूं, कमेंट में दे दूंगा आपको लिंक, कि भैया
कॉपी कैसे लिखना जाता है वहां पे मैंने पूरा तरीके से बताया है। अभी मैं बस आपको हिंट दे दे रहा हूं। आप प्रश्नोत्तर करके आप नंबरिंग डाल लो, है ना। प्रश्नोत्तर 1 का क, जो आ रहा है उसका नंबरिंग डाल के आंसर लिख दो, जो नहीं आ रहा उसको स्किप कर दो, छोड़ दो, चक्कर में ना पड़ो उसके। अपने दिमाग में ये बात सेट कर दो, जो आ रहा है उसके सामने आप नंबर डाल के अच्छे से लिखो, जो नहीं आ रहा है उसको छोड़ दो एकदम, लेकिन जो आ रहा है एकदम अच्छे से लिखना, ताकि जब कॉपी चेक करने हम लोग आते हैं बैठते हैं ना, तो जो अच्छा रहता है प्रश्न शुरुआत में मिलता है तो टिक करते करते आदत बन जाती, फिर गलत भी टिक हो जाता सीधे सीधे, लड़का अच्छा है आगे बढ़ते। तो ये काम करना है। तो पहले उन क्वेश्चंस को करना है जो क्वेश्चंस आपको मैंने बताया यहां पे, जो एकदम अच्छे से आपको आ रहा है, जिसके आगे आपने ग्रीन टिक कर रखा है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद अब उन क्वेश्चन पे हाथ लगाना है जो आधा आ रहा है ना। आधा आ रहा है उस क्वेश्चन को क्या करना है, देखो आपको ध्यान देना है, जो क्वेश्चन पूछा है उस क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ना, अच्छे से पढ़ना ध्यान से, और फिर वैसे कहना नहीं चाहिए, अगल बगल थोड़ा मोड़ा अगर टिप टाप कर सकते हो तो देख लेना, हाँ थोड़ा मोड़ा चीजें बन जाए तो बन जाए, नहीं तो नहीं बने तो ध्यान से पढ़ना, ठीक है। पढ़ने के बाद अपने आत्म को शांति देना कि हमने जो आता था उसको तो लिख दिया है, अब जो बचा है ये आधा आ रहा है, आधा फिर सोचना, अगर दिमाग में रिकॉल हो जाता है तो अच्छी बात है, रिकॉल नहीं होता है तो आप शुरुआत में अच्छे से टॉपिक्स के बारे में लिख देना जो आधा आ रहा है, जितना आधा आ रहा है अच्छे से लिख देना, लास्ट में कुछ भी लिख देना, फिर लास्ट में बीच में कुछ भी लिख देना। जैसे शुरुआत में आपने जो अच्छा सा आ रहा है उसको लिख दिया, बीच में कुछ भी भर दो, पेज भरना है, फिर लास्ट में फिर उसी टॉपिक से रिलेटेड चीजों को लिख देना, नंबर पूरा मिलेगा भाई। शुरुआत में आपने टॉपिक से रिलेटेड लिखा है, बीच में कुछ भी लिख डाला है, जो आपको ABCD राम गाय जो भी आ रहा है लिख दो, फिर लास्ट में क्या करो, इसी टॉपिक से रिलेटेड चीज लिख दो, काम हो जाएगा। मैंने दोनों ऑप्शन बताया, पहले इधर उधर से टिक टाक करने की कोशिश करो, इधर उधर से हो जाए, थोड़ा मोड़ा देखने ताकने से तो हो जाए तो काम हो जाए, नहीं आता है तो इसी तरीके से काम सेट कर लो, काम हो जाए, है ना। कुछ नहीं लिखने से बेटर है कि कुछ लिख कर आओ। अगर 5 नंबर का प्रश्न होगा तो एग्जामिनर कहीं ना कहीं आपको 3 नंबर देकर जाएगा, 2 नंबर देकर जाएगा, कुछ नहीं लिखोगे तो 1 भी नंबर नहीं देगा। हो सकता है एग्जामिनर ध्यान न दे तो 5 में 5 दे दे, 4 दे दे, यह बात आपको ध्यान देनी है। तो कुछ नहीं लिखने से बेटर है कि आप कुछ लिख कर आना है आपको। तीसरी बात, अगर कोई प्रश्न एकदम ना आए तो क्या करना है, जो भैया प्रश्न एकदम नहीं आ रहा है, इसमें 2 प्रकार के बच्चे हो सकते हैं, जो साल भर एकदम नहीं पढ़े हो उनको भी प्रश्न नहीं एकदम आ सकता है, जिन्होंने पूरा पढ़ रखा है कोई नया क्वेश्चन दे दिया नहीं आ रहा हो उसको भी क्या करना है ना, उनको भी प्रश्न एकदम नहीं आ रहा हो तो क्या करना है। एक बात ध्यान रखना, इस कंडीशन में भी आपको छोड़कर नहीं आना है, इस कंडीशन में भी आपको क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, उस क्वेश्चन को लिखना है। क्या लिखना है सर, उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी आपके दिमाग में उस टाइम आ जाए, उस टाइम जो भी आपके दिमाग में आ जाए उसको लिख डालना है। तो दिमाग में आएगा तब जब हम कुछ थोड़ा मोड़ा पढ़े रहेंगे तब, बिल्कुल सही बात है, थोड़ा मोड़ा पढ़े रहोगे तो दिमाग में कुछ भी आ जाए, अगर कुछ भी आ जाए टॉपिक से रिलेटेड लिख डालो, कापी भरा रहना चाहिए, प्रश्न का नंबर डाल के लिख डालो कुछ ना कुछ, 4 लाइन 6 लाइन 10 लाइन, जो भी आपके दिमाग में सेट होता है, जो भी आपके दिमाग में आता है, छोड़कर नहीं आना है, ये दिमाग में रख लेना है किसी भी कीमत पर, जो भी आपके दिमाग में आ रहा है। और हाँ, दिमाग में लाने के लिए कि हाँ दिमाग में कुछ भी आ जाए आप उसमें, इस समय आपको मेहनत करनी पड़ेगी, जितना भी समय बचा है इस समय आपको दम लगा के पढ़ाई करनी पड़ेगी, दम लगा के पढ़ोगे तभी दिमाग में कुछ आएगा, वरना फिर नहीं आएगा। ट्रिक तो यही है, जो कुछ आए लिख दो, लेकिन कुछ लाने के लिए कुछ तो पढ़ना होगा। और अगर आप इस समय घूम रहे हो, मजे ले रहे हो, तो पढ़ने पे फोकस करो। और पढ़ने के लिए अगर आप मेरे साथ पढ़ाई करना चाहते हो तो 49 रुपये का अंतिम समय में अंतिम प्रयास बैच आया है। इस बैच में आपको क्या किया गया है, डेली मैराथन क्लासेज के जो इंपॉर्टेंट क्लास है उसका क्लास और उसका PDF दे दिया गया है। आपको यूट्यूब पे कहीं पे भी भटकने की जरूरत नहीं है, 49 रुपये देकर आप अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप डाउनलोड कर लो, है ना, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, डाउनलोड करके आप वहां पे कनेक्ट करके जो इंपॉर्टेंट वीडियो उसका PDF से तैयार कर सकते हो, याद कर सकते हो। या फिर आप अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पे कॉल कर लो, 930 577 1375, है ना, इस नंबर पे कॉल कर लो, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है प्यारे बच्चों, इसी तरीके से आपको काम करना है, इसी तरीके से लिखना है। और नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सभी को जय मां सरस्वती। इसके अलावा अगर कोई और टॉपिक जिस पे आपको दिक्कत आ रही है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, हम उस पर जल्द से जल्द वीडियो बना देंगे। सभी को जय मां सरस्वती।